की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आप बेटर पोजीशन में होगे ये डिसाइड करने में कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ऋषि है और आप देख रहे हैं ऋषभ नॉलेज हब। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड की पहली एडवांटेज वो ये है कि आपको 50 से लेकर 20 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। ठीक है, अब 50 से 20 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमारे घर का बिजली का बिल आता है वो पूरे 30 दिन का होता है। 30 दिन आप बिजली का यूज़ करते हैं, बिजली का यूज़ करते हैं और 31वें दिन बंदा आपके घर पे आता है और रीडिंग नोट करता है और आपको बिल दे के जाता है और 20 दिन का समय मिलता है आपको अपना बिजली का बिल जमा करने के लिए। ठीक है, सेम गोज विद द क्रेडिट कार्ड एज वेल। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जैसे कि आपको 30 दिन का समय दिया गया है और उस 30 दिन में अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, परचेजिंग करते हैं और जब वो आप कर लेते हो 30 दिन के बाद तो आपका बिल जनरेट होता है, जिसमें कि आपको 20 डेज का समय दिया जाता है उस क्रेडिट कार्ड के बिल को जमा करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो शॉपिंग करी है वो करी है 15वें दिन, यानी कि आपकी जो बिल साइकिल होती है, आप 15 दिन निकल गए, आपने 15th डे पे शॉपिंग करी तो 15 दिन बचे हुए हैं बिल जनरेट होने में। तो ये 15 दिन का समय वो हो गया, प्लस 20 डेज का समय मिलता है आपको बिल जमा करने के लिए, यानी कि 20 + 15 = 35। तो 35 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा उस पर्टिकुलर परचेज के लिए। अब जो है क्या होता है कि अब आप एक परचेज करते हो 29th डे पे, 30 दिन की बिल साइकिल होती है, 29th डे पे आपने परचेजिंग करी तो एक दिन का समय वो हो गया जो आपकी बिल जनरेट करने में, 1 दिन का समय वो बचा हुआ है, प्लस 20 दिन वो हो गए जिसमें कि आपको ड्यूरेशन दिया जाता है अपना बिल जमा करने के लिए, यानी कि टोटल 21 डेज का समय बचा हुआ है जिसमें कि आपको कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं देना है। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री पीरियड। तो अगर आप इंटरेस्ट फ्री पीरियड का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हो, सबसे पहले जब भी कार्ड आपको रिसीव हो आप ये चेक करिए कि आपका जो बिल है वो किस तारीख को बनता है। तो जिस तारीख में बनता है, जैसे ही अभी नेक्स्ट बिल साइकिल शुरू हो, जैसे बिल साइकिल के स्टार्टिंग में हमेशा परचेजिंग करिए, टोटल पूरा 50 डेज का समय मिलेगा आपको अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज हो गई क्रेडिट कार्ड की। अब हम आते हैं सेकंड एडवांटेज पे। सेकंड एडवांटेज क्या है, फॉर एग्जांपल आप मॉल में घूमने जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई बड़ा टीवी, LED टीवी समझ में आ जाता है, ठीक है, जो कि 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का है, लेकिन आप एक साथ जो है पेमेंट करने में असमर्थ हैं या आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप वो टीवी परचेज कर सकते हैं और उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे और आप उसको EMI में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। EMI जो कन्वर्ट करा 3 महीने की EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं, 6 मंथ्स की, 9 मंथ्स की, 12 मंथ्स की, 18 मंथ्स की, 24 महीने की, 36 महीने की। ये डिपेंड करता है किस कंपनी का आपने क्रेडिट कार्ड दिया है और वो क्या जो है किस कंपनी का आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और वो आपको क्या स्कीम दे रही है EMI कन्वर्जन पे। ठीक है, एक ये आपको बेनिफिट मिलता है। अब फॉर एग्जांपल आपके जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सालाना फ़ीस होती है, वो लोग इकट्ठी फ़ीस चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो है वो इकट्ठी फ़ीस देने में असमर्थ हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं और जो भी आप फ़ीस के रूप में जो भी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं उसको आप EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं उतने ड्यूरेशन जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, तो इसको भी आप EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका जो तीसरा आपका बेनिफिट ये है, इससे आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होता है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर आप टाइमली कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो इम्प्रूव होता है, तो फ्यूचर में जो भी आपको लोन मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और टाइम पे पेमेंट करते हैं, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो हो सकता है कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको जो है लोन आपको बैंक दे दे। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं एक क्रेडिट कार्ड के, तो आप समझ सकते हो कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। चलिए मैं आपको क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस के बारे में बता देता हूँ। अभी तक हम लोग एडवांटेजेस डिस्कस कर चुके हैं, तो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा कि इसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो ये जो चार्जेस लगते हैं बेसिकली कस्टमर के अवेयरनेस इशू की वजह से लगते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस इशू क्या बेसिकली क्या है कि कस्टमर को ये नहीं पता होता है कि उनके जो है बिल कब जनरेट हो रहा है, क्या उसकी लास्ट डेट है पेमेंट करने की, और उनको अपने बिल साइकिल के बारे में पता नहीं होता है कि कब वो परचेज़ करेंगे, कब उसको बिल देना होता है। तो जब भी क्रेडिट कार्ड आपको रिसीव हो तो सबसे पहले आप ये पता करें कि आपका जो स्टेटमेंट है कब जनरेट हो रहा है, यानी कि आपका बिल कब जो है बन रहा है। तो वो जो कब बन रहा है उसको जमा करने के लिए 20 दिन का समय दिया जाता है, तो आपकी जो बिल की ड्यू डेट है एग्जैक्टली क्या है। तो हमेशा मेक श्योर करें कि जो भी आपका बिल जनरेट हुआ है उसका पूरा बिल आप जमा करें। जो भी बिल जनरेट होता है उस
पर दो अमाउंट आपको दिखते हैं, एक दिखता है टोटल अमाउंट ड्यू यानी पूरा कुल बकाया कितना है आपका, दूसरा दिखाई देता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। कभी कभी क्या होता है कस्टमर की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो पूरा बिल जमा कर सके, तो वो जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू देके, जो कि खाली इंटरेस्ट होता है उनके जो भी उन्होंने परचेजिंग करी, जितने अमाउंट की परचेजिंग करी उसका वो खाली इंटरेस्ट होता है, तो वो मिनिमम अमाउंट ड्यू जमा करके अपना जो है लेट पेमेंट फ़ीस को जो है वो बचा सकते हैं। लेट पेमेंट फ़ीस नहीं लगती अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू दे देते हैं। तो कभी कभी कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि हमने तो फॉर एग्जांपल 4,000 रुपये का हमारा मिनिमम अमाउंट ड्यू था, ये हमने दे दिया, लेकिन ये हमारे ओवरऑल बिल वो टोटल आउटस्टैंडिंग में से माइनस नहीं हुआ। वो माइनस होता है लेकिन चार्जेस इतने चार्जेस जो है वो इतने लग जाते हैं, इस पर चार्जेस लगते हैं। हर बैंक का अपना अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3.5% से लेके 4%, 4.5%, 5% तक है। ये भी मैं महीने का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर आप अपना खाली मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर रहे हैं तो आपको जो लेट पेमेंट फ़ीस है वो नहीं लगेगी, लेकिन आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा, जो कि सालाना आपका 40 से लेके 50% तक हो सकता है। ये बैंक टू बैंक जो है वो वेरी करता है, बैंक के ऊपर होता है। तो हमेशा जो है जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग है उसको जमा कर दीजिए, उसको पे कर दीजिए, और जो भी आपकी ड्यू डेट है उससे 2 दिन पहले जो है अपना पूरा बिल आप जमा कर दीजिए। कोई भी 1 रुपये की आउटस्टैंडिंग ना रखें, ठीक है। अगर आप अपना बिल पे नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। चार्जेस कौन कौन से चार्जेस लगते हैं? सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बहुत बड़ा होता है, 3.5% जो लगता है। उसके अलावा फाइनेंस चार्जेस लगते हैं, लेट पेमेंट फ़ीस लगती है। तो आप ये मान के चलिए 60 से 65% तक का आपको चार्ज लग जाता है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा पूरा फुल्ली अवेयर रहें कि आपका बिल कब जनरेट होता है, पहली चीज़। दूसरा, उसकी लास्ट डेट क्या है बिल जमा करने की, उससे 2 दिन पहले करें। ऑनलाइन माध्यम के थ्रू जो है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करें, क्योंकि कभी कभी बैंक्स क्या करते हैं कि कैश अगर जमा कर रहे हैं आप क्रेडिट कार्ड का बिल, या चेक के थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चार्जेस लग जाते हैं। तो हमेशा ऑनलाइन बिल जमा करें जो कि इंस्टेंटली उनके सर्वर पे अपडेट होता है, ठीक है। तो हमेशा टाइमली बिल जमा करें और पूरा बिल जमा करें, आपको कभी भी कोई भी इशू क्रेडिट कार्ड से नहीं होगा। मोर ओवर आप इससे काफ़ी सेविंग्स भी कर पाएंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू, और साथ में जो हमारे बिग ऑनलाइन पोर्टल्स हैं शॉपिंग वाले, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उस पर स्कीम्स भी निकलती रहती हैं अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के रिगार्डिंग, जिसपे कि उनको डिस्काउंट भी दिया जाता है, 10 से 15% तक का डिस्काउंट भी दिया जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा, अगर आपकी रेगुलर इनकम है, हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, या आपका अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम है जो कि रेगुलर है, तभी आप क्रेडिट कार्ड लें। अन्यथा मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप क्रेडिट कार्ड ना लें। और अगर आपकी इनकम रेगुलर है और आप ले भी रहे हैं तो जो भी उसके बिल्स हैं पूरा बिल क्लियर करें ड्यू डेट पे। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।